बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रियल एनालिसिस 2 में चैप्टर नंबर 2 रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहा हूँ डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स 6th सेमेस्टर में 2014, 16 और 20 में पूछी जा चुकी है। प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहते हैं जी लेट ए इज़ लेस दैन सी, सी इज़ लेस दैन बी, यानी सी इज़ एनी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। प्रूव डैट एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, मीन टू से कि एफ आपका रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ f is a Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए सी एंड सी बी। मतलब आपने ये प्रूफ करना है, टू साइडेड कंडीशन है कि अगर आपका f जो है वो Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, देन आपने प्रूफ करना है कि ये ए सी और क्लोज इंटरवल ए सी और क्लोज इंटरवल सी बी के ऊपर भी Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और अगर इन दोनों के ऊपर ये Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देन आप प्रूफ करेंगे ये क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। उसके बाद आपने ये भी प्रूफ करना है कि इस इंटीग्रल को आप ब्रेक कर सकते हैं एट द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स ए से बी एफ डी अल्फ़ा इक्वल टू ए से सी प्लस सी से बी एफ डी अल्फ़ा। तो मैंने लिखा फर्स्टली सपोज डैट कि एफ आपका Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। हम पहले ये मान लेते हैं कि एफ आपका Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। देन वी विल शो डैट एफ इज़ अ Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए सी एंड सी बी। इन दो इंटरवल्स के ऊपर हम अब प्रूफ करेंगे। एज ऑफ एफ इज़ अ Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। तो आपको अब चूँकि ये Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है तो आपको एक पार्टीशन पी मिलेगी इस क्लोज इंटरवल ए बी की, सच डैट बाय कॉशी थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबिलिटी वी हैव। आप जानते हैं कि अगर आपका एफ जो है Riemann स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो फिर वो कॉशी थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है। अब कॉशी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अपर Riemann स्टेल्जिस सम माइनस लोअर Riemann स्टेल्जिस सम इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इसे मैं इनक्वालिटी नंबर 1 कह देता हूँ। अब चूँकि मैंने यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी को इंक्लूड किया, ठीक है, और एक न्यू पार्टीशन बनाई पी स्टार, और वो न्यू पार्टीशन में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है इससे पहले वाली पार्टीशन पी से, और ये सी पॉइंट मैंने सपोज कर लिया इसके केथ इंटरवल में है। और इस पी स्टार जो पार्टीशन है इसका मैंने मान लिया बी दी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी सच डैट कि आपकी जो पी स्टार है वो पी यूनियन सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपकी पी स्टार है दिस इज़ दी बिगर पार्टीशन दैन पी। लें जी, देन आपने ये मैंने एक रिजल्ट ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूँ कि आपका लोअर सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन इज़ ऑलवेज लेस देन लोअर सम एट अ लार्जेस्ट पार्टीशन। आपकी जो पार्टीशन पी है एट दिस टाइम दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ पी स्टार। ठीक है, तो इस पार्टीशन पी के ऊपर निकाले जाने वाला लोअर सम ये छोटा होगा बड़ी पार्टीशन पर निकाले जाने वाले लोअर सम से, और लोअर सम हमेशा हम जानते हैं कि अपर सम से हमेशा छोटा होता है। तो लिहाजा एल पी स्टार एफ अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू पी स्टार एफ अल्फ़ा। और हम ये भी जानते हैं कि अपर Riemann सम एट अ बिगर पार्टीशन इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर Riemann स्टेल्जिस सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन। तो यहाँ से फिर ये यू पी स्टार अल्फ़ा बड़ी पार्टीशन पर जो निकाला है ये छोटा होगा या बराबर होगा आपके पास छोटी पार्टीशन पर निकाले जाने वाला अपर सम है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, मैंने जो सेंटर वाले दो पार्ट हैं इन दोनों को माइनस कर लिया है और इधर पहले को और आखिरी को माइनस कर दिया है, और मैंने ये लिखा है कि सेंटर वाले दो पार्ट का जो डिफरेंस है वो पहले और आखिरी के डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा। आप कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें, मिसाल के तौर पर 3 इज़ लेस देन 5, 5 इज़ लेस देन 7 एंड 7 इज़ लेस देन सपोज 10 है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि दरमियान वाले जो नंबर हैं इनका डिफरेंस निकाल लें और पहले और आखिरी का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, तो दरमियान वाला जो डिफरेंस है उन दोनों का डिफरेंस आखिरी दो के डिफरेंस से हमेशा छोटा होगा। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 7। ठीक है, तो यही है यहाँ पर मैंने लिखा है कि
एक्सट्रीम यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस, और इधर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। नेक्स्ट बाय यूजिंग वन को इस्तेमाल किया, और वन में ये जो है अपर सम माइनस लोअर सम इज़ दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो इस सारे की जगह मैंने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन। तो आपके पास ये बन गया जी अपर सम एट पार्टीशन पी माइनस लोअर सम एट अ पार्टीशन पी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। अब मैंने चूँकि यहाँ पर प्रूफ करना है कि हमारा जो फंक्शन f है वो इस क्लोज इंटरवल और इस क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या है, रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये कब प्रूफ होगा, जब मैं ये प्रूफ करूँगा कि आपका जो कॉशी थ्योरम की स्टेटमेंट है वो इन दोनों इंटरवल के लिए सेपरेटली होल्ड करती है। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर दो पार्टीशन इन दोनों क्लोज इंटरवल के लिए अलग-अलग चूज़ करनी पड़ेंगी। तो मैंने लेट कर लिया कि P1 और P2 बी द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल्स AC एंड CB सच डैट कि इन दोनों की जो यूनियन है वो P स्टार के इक्वल है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि यहाँ पर ये रिज़ल्ट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ करें अपर सम जो है, अपर सम हो या लोअर सम हो, जब आप किसी यूनियन यानी ये दो रिफाइनमेंट है ना, दो पार्टीशन हैं P1 यूनियन P2, इन दोनों की यूनियन के ऊपर जब आप अपर सम ओपन करते हैं तो ये इट विल बी कन्वर्टेड टू सम ऑफ अपर सम्स प्लस ये आ जाएगा UP2 F अल्फ़ा। यानी जब भी यूनियन होगी तो आपके पास इसका जो अपर सम आप ओपन करेंगे इसको यूनियन पर, तो ये दोनों के ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा और दोनों की पार्टीशन अलग आ जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट P स्टार जो है वो P1 यूनियन P2 के बराबर है। तो ये आ गई P1 के ऊपर अपर सम फॉर फंक्शन f, और इसी तरह आ गया ये P2 के लिए अपर सम फॉर फंक्शन f। सिमिलर आर्गूमेंट यहाँ पर हम लोअर सम के लिए भी ड्रा करेंगे, तो लोअर सम को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे मैंने इनक्वालिटी नंबर 3 और इसे इनक्वालिटी नंबर 4 कह दिया। अब 3 और 4 को मैं कर लेता हूँ यहाँ से सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ज़रा गौर से देखिएगा। लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस करेंगे, राइट में से राइट को, तो ये आ गई हमारी ये दोनों साइडों को लिखिए, लेफ़्ट में से यानी अपर माइनस लोअर, ये इधर लिख लिया मैंने सारा। और इधर जो ऊपर 3 में ये वाली राइट साइड है उसको मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख दिया, पहली ब्रैकेट में, माइनस ये जो 4 में ये वाली दोनों लोअर सम को एक दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से अपर सम उठाया P1 के लिए और इधर से लोअर सम उठाया P1 के लिए, इन दोनों को कर दिया माइनस, प्लस इसी तरह इधर से अपर सम उठाया P2 के लिए और इधर से लोअर सम उठाया P2 के लिए, इन दोनों को माइनस कर दिया। फ्रॉम 2 यहाँ पर आएगा जी 2, ये मैंने गलत लिख दिया, फ्रॉम 2 वी हैव 2 से क्या है जी, 2 में ये अपर सम फॉर फंक्शन एट पार्टीशन P स्टार, ये सारा डिफरेंस जो है किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो इस सारे की जगह मैं लिख देता हूँ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, आगे मैंने क्या लिखा है, ये पहली ब्रैकेट भी लेस देन एप्सिलॉन आ गई, दूसरी ब्रैकेट भी लेस देन एप्सिलॉन आ गई। ये कैसे, देखें आपके पास अगर मैं कहता हूँ कि दो नंबरों का सम है 3 + 5 और दिस इज़ लेस देन 10, तो आप कहेंगे ये बात गलत है, ये दुरुस्त है जी, बिल्कुल ट्रू है। दो नंबरों का सम इस नंबर से छोटा है, तो क्या इंडिविजुअली मैं कह नहीं सकता इंडिविजुअली हर नंबर का सम जो है वो इस 10 से छोटा होगा, 5 भी 10 से छोटा होगा, 3 भी 10 से छोटा होगा। तो इन दी सिमिलर हेयर यहाँ पर ये पहला नंबर है, ये पहली ब्रैकेट, ये प्लस दूसरी ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट का सम जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो अलग-अलग हर ब्रैकेट क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो ये पहली ब्रैकेट भी एप्सिलॉन से छोटी आ गई, दूसरी भी एप्सिलॉन से छोटी आ गई। अब ये जो पहली ब्रैकेट है, ये जो पहला है, पहली एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये आपके पास रिमान वो जो कॉशी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को नहीं पूरा कर रहा है। अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन f एट पार्टीशन P1, और पार्टीशन P1 किसके लिए, किस इंटरवल के लिए थी, AC के लिए। तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, f आपका रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया फॉर क्लोज इंटरवल AC, और यहाँ से ये f आपका R अल्फ़ा से बिलोंग कर गया फॉर CB के लिए। ठीक है, क्योंकि CB के लिए जो पार्टीशन ली थी वो आपने क्या थी, P2 थी। तो ये आपने फर्स्टली प्रूफ कर दिया। सेकंड, कन्वर्सली वी सपोज दैट f इज़ अ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल दीज। अब हम मान लेते हैं कि f आपका रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है इन दोनों इंटरवल्स के ऊपर, एंड वी विल शो दैट f बिलोंग टू R अल्फ़ा ओवर क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। सिंस मैंने लिखा कि f जो है वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल AC एंड CB, so f is bounded over the closed interval AC and CB, therefore f is bounded over closed interval AB। अब ये क्या है, ये क्यों है, क्योंकि ये पहली कंडीशन होती है आपके पास के रिमान इंटीग्रल के लिए, रिमान इंटीग्रेशन या रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेशन जो है उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपका f जो है बाउंडेड होना चाहिए जिस इंटरवल के ऊपर आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है आप ये सपोज करके चले हैं कि इन दोनों क्लोज इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन f जो है वो रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल है। तो लिहाजा इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो वो बनता है a से b। तो आपका जो फंक्शन है वो f इसके ऊपर बाउंडेड होगा। अब इसके ऊपर बाउंडेड होगा तो अब अगली बात हम ये प्रूव करेंगे कि f जो है वो रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन है इसके ऊपर। लेट अस चूज़ एप्सिलॉन इन द पॉजिटिव रियल नंबर। सिंस आपका f जो है वो रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल है तो फिर इस इंटरवल के लिए आपको एक पार्टीशन p डैश मिलेगी। मतलब वही स्टेप हैं जो आपने पीछे करके हैं उनको बस अब कन्वर्स करते जाएं, उल्टा चलाते जाएं। इसके लिए एक पार्टीशन मिलेगी जिसका नाम मैंने p डैश रख लिया सच डैट के उसके लिए कॉशी थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड होगा, उसको मैंने लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। सिमिलरली चूँकि इसके ऊपर भी ये रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसके लिए भी एक पार्टीशन मिलेगी जिसका नया नाम हमने p डबल डैश रख लिया, पहले वहाँ पर p2 कहा था। ऐसी है कि इसके लिए आपका जो कॉशी थ्योरम सेटिस्फाइड का होगा ये हो गया। अगली चीज़ यही है कि इन दोनों की यूनियन को मैंने कैपिटल P मान लिया, वहाँ पर मैंने इसे P स्टार के को रखा हुआ था, P1 यूनियन P2। तो अब जैसे मैं पीछे बता के आया कि यूनियन के ऊपर जब भी आप अपर सम अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ये प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह लोअर सम अप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 7 और 8 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपर सम फॉर पार्टीशन p एंड माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन p लेस देन। अब ये सारा जब माइनस करेंगे तो ये देखें u माइनस एल फॉर पार्टीशन p डैश, ये ऊपर है 5वें से एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, ठीक है। और अब ये देखें ना ये इस तरह होगा, ये ज़ीरो नहीं आ जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे वो आएगा u p डैश एफ अल्फ़ा माइनस एल पी डैश एफ अल्फ़ा, ये चीज़ एक ब्रैकेट इस तरह आ जाएगी प्लस। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट आएगी वो आएगी p डबल डैश के लिए माइनस डबल डैश के लिए। अब ये पहली वाली ब्रैकेट किससे छोटी है एप्सिलॉन बाई 2 से, दूसरी वाली ब्रैकेट किससे छोटी है वो भी एप्सिलॉन बाई 2 से। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। दिस शोज दैट कि आपका f जो है वो रिमान स्टाइलिश इंटीग्रल बन गया ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। क्यों क्लोज इंटरवल ए बी के लिए बना, यहाँ पर पार्टीशन कौन सी ली है p, और पार्टीशन p जो है वो किसके लिए थी, वो थी इन दोनों की यूनियन और इस इंटरवल की पार्टीशन थी, ठीक है। लिहाजा ये आपका f प्रूफ हो गया कि रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन है फॉर क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। नेक्स्ट वी विल शो डैट कि आप इस इंटीग्रल को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स। कंसीडर 3 को कंसीडर करें और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इन्फीमम ऑफ f प्लस जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f प्लस इन्फीमम ऑफ g वी हैव। अब वो 3 है क्या थी, 3 आपके पास ये थी जनाब मोहतरम के u ऑफ p स्टार f अल्फ़ा, और p स्टार जो थी वो यूनियन थी दो पार्टीशन की, एक थी p1 और मैं आगे पूरा नहीं लिख रहा आप लिख लीजिएगा या उसको जाकर देख लें 3 को, ये थी p2। इस पर हम इन्फीमम अप्लाई कर देते हैं। जब इन्फीमम अप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी तो ये आ जाएगा इन्फीमम ऑफ u p1 प्लस u p2। इन्फीमम की ये प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू फंक्शंस f प्लस g, इनका जो इन्फीमम है वो इन दोनों के इंडिविजुअल इन्फीमम के सम से बड़ा या बराबर होता है। तो इसके ऊपर जब इन्फीमम खोलेंगे तो ये आ जाएगा पहले का इन्फीमम ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ u p1 प्लस इन्फीमम ऑफ u p2। क्लियर। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर 3 ये सारी है और इसके ऊपर इन्फीमम अप्लाई कर दिया तो ये आ गया UP1 अल्फ़ा का इन्फीमम प्लस UP2 F2 अल्फ़ा का इन्फीमम। दिस इम्प्लाइज, आगे हम जानते हैं कि अपर रिमान स्टाइलिश इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है अपर रिमान स्टाइलिश इंटीग्रल इज़ द इन्फीमम ऑफ द अपर सम, ठीक है। तो ये जो सारा ये वाली साइड है इसको मैं लिख लूँगा A से B, ये वाली चीज़ को लिख लूँगा A से C। C क्यों लिखा, पार्टीशन P1 किस इंटरवल के लिए है A से C तक के लिए, और इसको मैं लिख लूँगा C से B, ठीक है, क्योंकि ये P2 पार्टीशन किसके लिए C से B तक के लिए। ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली पहले। अब हमने इसी चीज़ को कन्वर्सली प्रूफ करना है क्योंकि हमने इक्वालिटी दिखानी है। ये मैंने प्रूफ किया ग्रेटर दैन इक्वल, अब मैं इसे लेस दैन इक्वल दिखाऊंगा। सिंस f मेरे पास रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर इन तीनों इंटरवल के ऊपर मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल हो चुका है अब ये। तो अब ये इसके ऊपर रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो पहले अभी मैंने इसी चीज़ को ना इसी को ऐसे लिख लिया है। रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन में क्या होता है कि रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल, अगर वो फंक्शन रिमान स्टाइलिश इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो फिर उसका अपर रिमान इंटीग्रल, उसका लोअर रिमान स्टाइलिश इंटीग्रल, ये दोनों बराबर होते हैं और दोनों की कॉमन वैल्यू इस तरह होती है उनके ऊपर बाहर नहीं आती, ठीक है।
तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट ये तीनों इंटरवल के ऊपर चूँकि रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, लिहाजा यहाँ से बार को मैंने ख़त्म कर दिया, इसे 9 कह दिया, इसके ग्रेटर दैन इक्वल है, यहाँ पर मैं अगली मरतबा लेस दैन इक्वल प्रूफ करूँगा। कंसीडर 4 को इस्तेमाल करें और इस मरतबा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी की, और सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो फंक्शन के सम का जब सुप्रीमम ओपन करते हैं, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू देयर इंडिविजुअल सम ऑफ देयर इंडिविजुअल सुप्रीमम। तो बिल्कुल जैसे मैं ऊपर अभी आपको बता के आया, ये वाला 4 में क्या था, 4 में लोअर सम है, वहाँ पर लोअर सम लिखा हुआ है, यू की जगह लोअर है, तो यानी वहाँ पर ये इस तरह है, लोअर ऑफ पी डैश इक्वल टू लोअर ऑफ P1 प्लस लोअर ऑफ P2। वो आ गया, फल्फा खुद लिख लीजिएगा सारा या वहाँ से देख लें। इसके ऊपर जब आप सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये सुप्रीमम। तो अब इसके ऊपर मैं सुप्रीमम ऐसे अप्लाई करने लगा हूँ, ये LP1 प्लस LP2 सुप्रीमम, दो फंक्शन का सुप्रीमम किस इंडिविजुअल उनके सुप्रीमम के सम से छोटा है, तो ये आ गया पहले का सुप्रीमम प्लस सुप्रीमम ऑफ द सेकंड फंक्शन LP2। तो ये इस तरह मैंने ओपन कर दिया, सुप्रीमम ऑफ L1 प्लस सुप्रीमम ऑफ LP2, ठीक है। अब वही बात है कि ये जो हमारे पास होता है लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल, दिस इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन होती है ये, लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल इज़ द सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम, ठीक है। तो फिर ये पहली चीज़ हो जाएगी ए से बी तक का लोअर रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल, ये दूसरा हो जाएगा ए से लेकर सी तक का लोअर स्टेलजिस इंटीग्रल, और तीसरा हो जाएगा सी से बी तक लोअर स्टेलजिस इंटीग्रल, ठीक है। अब अगली बात वही कि मैं यही बात लिखूँगा कि एफ़ चूँकि हमारे पास है रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल, इन तीनों के ऊपर तो बार को हटा दूंगा यहाँ से, सिंस एफ रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है इन तीनों क्लोज इंटरवल के ऊपर, सो यहाँ से फिर बार को हटा दिया, ये चीज़ आगे बाय कंबाइनिंग 9 एंड 10, 9 में आपने प्रूफ किया था ये ग्रेटर दैन इक्वल है, यहाँ पर लेस दैन इक्वल आ गया, हेंस दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो कुछ किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमन इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।